बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रशियन सैलड। और रशियन सैलड बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। ये इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। रशियन सैलड की इंग्रेडिएंट्स ये हैं तकरीबन 3 पाव सेब। ये मैं दावत के लिए बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखिएगा, जो जैसे आपकी फैमिली हो उसके हिसाब से। ये मैं दावत के लिए बना रही हूँ, एक 10 अफराद की दावत है, उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। ये तकरीबन 3 पाव सेब हैं, एप्पल, और तकरीबन हैं 18 केले, 18 केले हैं। और ये एक पूरी बड़ी बंद गोभी, इसको मैंने काट लिया है, पूरी बड़ी गोभी थी। और ये तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। और ये 2 कप भर के चने और आधा किलो आलू बॉयल हैं। ये भी चने भी बॉयल हैं, चिकन भी बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है, और आलू भी। ये सारी चीज़ें बॉयल हैं। और एक पूरा टिन पैक इसमें डलेगा फ्रूट कॉकटेल का। और तकरीबन ये 2 हैं, मैं देखकर डालूँगी। क्रीम टेट्रा पैक की क्रीम, 1 पैकेट एल्बो मैक्रोनी, और 1 कप इसमें मायोनीज़ जाएगी। और इसमें जाएगा हस्बे जायका नमक, 2 चाय के चम्मच भर के काली मिर्च, और चीनी पिसी हुई तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी जाएगी। ये है रशियन सैलड के इंग्रेडिएंट्स, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती जाऊँगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं रशियन सैलड। पहले मैं फ्रूट एप्पल और केले काट के रखती हूँ। रहमान और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी जो क्रीम और मायोनीज़ और चीनी वगैरह डलेगी उसकी एक सॉस बना के रख दूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें काली मिर्च और नमक और चीनी एब्जॉर्ब हो जाए, और हम जब उसे फ्रूट्स में और चीज़ों में मिक्स करें तो फ्लेवर अच्छा सा आए। तो फिर मैं सबसे पहले ले लेती हूँ ये क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है। अभी मैं 1 पैकेट देखूँगी डाल के, मुझे सही लगा तो फिर मैं आधा और डाल दूँगी। मैंने 2 इसलिए बताए हैं क्योंकि फ्रूट्स और वो ज़्यादा हैं, कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। और मायोनीज़ डलेगी इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ये भी मैं अंदाजे से डाल दूँगी, मुझे है अंदाज़ा कितना होगा। तकरीबन 3 हो गए हैं खाने के चम्मच। और इसमें डलेगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच 4 खाने के चम्मच चीनी। बिस्मिल्लाह। 2 3 4 पिसी हुई चीनी है ये, पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। और 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च, और हस्बे जायका नमक मैं 1 चाय का चम्मच डाल दूँगी। फिर मैं देख लूँगी, क्योंकि मैंने जब आलू बॉईल किए थे उसमें भी नमक डाला था, मैक्रोनी बॉईल की है उसमें भी नमक डाला है, चने बॉईल किए हैं उसमें भी नमक है। तो फिर मैं देखकर इसमें डालूँगी। ये सॉस रेडी है। इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मैं इसमें जो फ्रूट कॉकटेल वाला सिरप है वो और थोड़ा सा दूध डाल दूँगी ताकि ये लिक्विड हो जाए। जब मैं फ्रूट्स में डालूँगी ना तब इसमें डालूँगी। क्रीम और डलेगी, हाफ पैकेट क्रीम और डाल दी मैंने इसमें।
ये सॉस रेडी है और जब मैं फ्रूट्स में इसको मिक्स कर लूँगी, इसमें सिरप डालूँगी और थोड़ा सा दूध इसको लिक्विड करने के लिए। इस तरह से सॉस रेडी करके रख लें आप भी, जब फ्रूट्स काट हो जाएंगे तब इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स करते हैं, क्योंकि मुझे दावत के लिए बना लिया इसलिए मैंने ये बड़ा बर्तन ले लिया ताकि मुझे इसमें सहूलत रहे मिक्स करने में। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी ये चिकन, पहले थोड़ा सा ऐसे डालती हूँ, लेयर्स में कर लूँ ताकि सारी चीज़ें, ये चने और आलू, ये है एप्पल, सेब, इनको मैंने फ्रूट जो कॉकटेल का सिरप था उसमें डाल के रख दिया था ताकि ये काले ना हो। थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया था ताकि ये एप्पल जो है ये काले ना हो। और ये पूरा टिन इसमें जाएगा फ्रूट कॉकटेल का। ये 385 ग्राम 386 ग्राम का टिन पैक है, ये डाल दिया मैंने इसमें। और ये इसमें चिकन चला जाएगा, ये इसमें चले गए केले। तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। ये अच्छे से मैंने इसको चम्मच चला लिया है। इतना एहतियात से कि फ्रूट जो है वो केले टूटे ना। और अब इसमें जाएगी ये सॉस जो मैंने बना के रखी थी, क्रीम, मायोनीज़, नमक, चीनी और ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई। इसको मैं अच्छे से टॉस कर लूँगी। और अब इसमें जाएगी मैक्रोनी और कैबेज। ये इसमें जा रही है मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी है, इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। सिरप मैंने इसलिए डाला है ताकि अक्सर लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फ्रूट कॉकटेल वाला सिरप इसमें यूज़ किया है ताकि इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो बरकरार रहे। और इसे आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा। मैक्रोनी चूँकि बॉईल मैंने अभी की है तो वो थोड़ी नीम गरम सी है, लेकिन बहुत गरम नहीं है। मैंने उसे ठंडे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसमें चली जाएगी ये बंद गोभी, ये हमारी रशियन सैलड रेडी है और मैं अभी से बहुत प्यारे से खूबसूरत से बाउल में इसको सर्व कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रशियन सैलड रेडी है। मैंने इसको चेरीज़ के साथ थोड़ा सा सजा दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं और कुछ लोगों को शिमला मिर्च भी पसंद है, लेकिन मुझे रशियन सैलड में शिमला मिर्च और गाजर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और जो फ्रूट कॉकटेल का जो टिन पैक था वो था 836 ग्राम का, वो 836 ग्राम का था। वो मैंने भूल में जल्दी में आपको 300 का बता दिया। वो 836 ग्राम का फ्रूट कॉकटेल का टिन पैक था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियोस पर, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.